हम तो सभी धर्मों को और जातियों को एक करना चाहते हैं और सरकार के कानून ये विभाजन कर रहे हैं। उसने अपने खून पसीने से इस भाजपा को खड़ा किया, इस देश के लिए सर्वस्व निछावर किया ठाकुर ब्राह्मण बनियों ने, परंतु उन्हें मिल क्या रहा है? मिल रहा उन्हें यूजीसी। समाज ने उनको अपने सिर का ताज बना के और दिल्ली की गद्दी बैठाया है। इसकी सीट जाएगी मोदी की, अमित शाह की, ये जेल भी जाएंगे। मोदी जी सर्ण समाज आपको सीट पे बैठा सकता है तो आपको सीट से उखाड़ भी सकता है। या तो यूजीसी रहेगी या बीजेपी पार्टी रहेगी। योगी जी पीएम बनने चाहिए। जय श्री राम साथियों, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और लोनी के समस्त स्थानीय परिवार को होली के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों के इस महापर्व और हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, नशे का सेवन ना करें, साथ ही आपसी भाईचारे के साथ होली के इस पर्व पर सद्भावना के साथ रहे। एक बार फिर सभी स्थानीय परिवारों को होली की इस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम साथियों। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। यूजीसी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी यूजीसी कानून के वापसी को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार तेहराए से शेरपुर चौक तक एक यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में तिलक, तराजू और तलवार ने यूजीसी कानून का विरोध किया, गो बैक के नारे लगाए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसे। जिस तरह से देखा गया, इस यात्रा में तिलक, तराजू, तलवार का हर वर्ग शामिल था। सबकी एक ही मांग थी, एक ही भावना थी कि आखिर तिलक, तराजू और तलवार कब तक सहेगा, कब तक देश के कानून जनरल समाज पर हावी होते रहेंगे। यात्रा में देखा गया संत समाज भी जुड़ा हुआ था, वह भी मोदी के इस कानून से काफी आक्रोश में दिखे। जिस तरह से यूजीसी कानून को लेकर जनरल समाज एकत्रित हुआ, उससे ये तो साफ है कि इस कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। वहीं यह भी देखा गया, कोई दिल्ली में ही नहीं, कोई करावल नगर में ही नहीं, बल्कि देश के हर हिस्से में इस कानून का विरोध हो रहा है। चाहे राजस्थान का अजमेर हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, होली मिलन के कार्यक्रम हो जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, सभी जगह यूजीसी को लेकर एक नया संदेश दिया जा रहा है कि अगर जनरल समाज को प्रताड़ित करने वाला यह कानून वापस नहीं हुआ तो चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर दिल्ली का चुनाव हो, सभी जगह भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। वहीं कुछ लोगों ने कहा इस कानून के जरिए योगी को सत्ता से बेदखल करने की साजिश की जा रही है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए गए। इससे ऐसा साफ नजर आता है कि कुछ तो ऐसा राजनीतिक खेल है जो यूजीसी के बहाने खेला जा रहा है। वहीं लोगों ने आने वाले समय के लिए योगी को अपना पीएम घोषित कर दिया। क्या कहा यूजीसी कानून को लेकर? यात्रा में शामिल उन सभी जनरल समाज के परिवारों ने जो इस कानून से काफी आहत हैं। यूजीसी को लेकर संत समाज भी यूजीसी के खिलाफ समर्थन कर रहा है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। आखिर यूजीसी को लेकर सर्वर समाज क्यों आक्रोश में है? क्या कारण? उसका कारण है कि SC/ST एक्ट से पहले ही खपा सर्वर समाज एक और कानून का सामना नहीं कर सकता, जिसके लिए विरोध किया जा रहा है। आज इस कानून को लेकर जानकारी हम संत समाज से लेते। बाबा, आपका नाम? स्वामी प्रेमानंद जी, देखा जा रहा है कि आज यूजीसी कानून के खिलाफ आप लोग मैदान में उतर पड़े हैं, क्या कहेंगे? हम तो सभी धर्मों को और जातियों को एक करना चाहते हैं और सरकार के कानून ये विभाजन कर रहे हैं। योगी जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, मोदी जी कहते हैं बटोगे तभी तो हम सलामत रहेंगे। तो गलत है ना ये। पहले तो कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा और मैं विकास करूंगा। अब ये विकास थोड़ी हो रहा है, ये जातियों में फूट डाली जा रही है।
ये कहना है गुरुजी का कि जातियों में फूट डाली जा रही है। एक तरफ नारा दिया जाता था कि बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ नारा दिया जाता देश के प्रधानमंत्री द्वारा कि तुम कटोगे तभी तो हम सलामत रहेंगे। जिस तरह जातियों में देश को बांटा जा रहा है, जातियों में विभाजित किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि भाजपा सत्ता के लिए अब कुछ भी कर सकती है। और ये यूजीसी कानून को लेकर देखा भी जा रहा है। यूजीसी को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के शेरपुर चौक या करावल नगर या शिव विहार तिराहा, यहाँ से एक बहुत बड़ी यात्रा विरोध प्रदर्शन को लेकर निकली। सबका एक ही सवाल था कि आखिर जनरल के लिए यूजीसी क्यों? SC ST से पहले ही पीड़ित शर्मण समाज आज यूजीसी की लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं तुम कटोगे तभी तो हम सलामत रहेंगे। आखिर ये सत्ता की भूख क्यों? इसके लिए हम शर्मण समाज को उन सभी लोगों से बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर वह शर्मण समाज जिसकी गिनती 25% 30% में आती है, ये भाजपा का कैडर है, इसकी पूर्ति किसी भी वोट बैंक से नहीं हो सकती। इसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। अगर ये भाजपा से छिटक गया तो भाजपा देखती रहेगी कि सत्ता कैसी होती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, इसी शर्मण समाज ने उन्हें उस कुर्सी तक पहुंचाया है। लेकिन उस कुर्सी पर बैठकर अगर आज शर्मण समाज का अहद करना चाहते हैं, इस समाज को पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो फिर भाजपा को सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा और बेदखल करने का कार्य करेगा यह शर्मण समाज, ये जनसमूह। हमारे साथ कुछ भाई जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम मनीष अवस्थी, राष्ट्रीय श्रवण परिषद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मनीष जी, यूजीसी एक SC ST से परेशान जनरल समाज आज यूजीसी की मार झेल रहा है और इसके लिए एक विरोध प्रदर्शन आज देखा गया, चाहे वो मोदी जी को लेकर हो, योगी जी को लेकर हो, लेकिन कुर्बानी जनरल समाज की ही क्यों? ये प्रदर्शन मोदी योगी के लिए, समस्त जितने भी सर्व नेता हैं, वो किसी भी पार्टी में बैठे हो, किसी भी पद पर बैठे हो, उनके लिए है। क्योंकि किसी भी एक आदमी ने हमसे आज तक ये नहीं कहा, किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ तुम्हारे साथ। हमारे बच्चों का भविष्य दांव पर है। हमारे बच्चे आज पढ़ने लिखने वाले जो कॉलेज में जा रहे हैं उन पर एक्ट लगेगा। ये पीड़ा हमारी है, हमारे बच्चों की है। आज तक हमने देखा कि हम जो SC ST एक्ट से परेशान थे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जनरल समाज एक बहुत संख्या के रूप में आज विरोध प्रदर्शन करने उतरा है, क्या समाज को हर वर्ग का समर्थन मिला? ये समाज की पीड़ा है, ये समाज की पीड़ा है। जो समाज कल तक भाजपा का कैडर वोटर था, जिसने अपने खून पसीने से इस भाजपा को खड़ा किया, इस देश के लिए सर्वस्व निछावर किया ठाकुर ब्राह्मण बनियों ने, परंतु उन्हें मिल क्या रहा है? मिल रहा उन्हें यूजीसी क्या इनके बच्चों के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है। ये आखिरी ताबूत में कील ठोक दिया मोदी सरकार ने। हम इसे बिल्कुल भी लागू नहीं होने देंगे। यूजीसी का विरोध दिख रहा है। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में कुर्सियां नहीं भर पाई, होली मिलन के कार्यक्रम में कपिल मिश्रा के करावल नगर में कुर्सियां नहीं भर पाई, लखनऊ में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को गो बैक के नारे लगे। ये तो अभी शुरुआत है। मात्र 5% लोग रोड पे आए हैं। जो कहते हैं 10%, जितने 40% हम रोड पे आए दिखा देंगे वह क्या। आज तक तो हम 10% नहीं है, आज तो 5% बाहर है रोड पर। अभी जो कुर्सियां खाली हुई है, अभी वोट बैंक भी खाली होगा। भाजपा का पक्का कैडर तिलक तराजू और तलवार, भाजपा का पक्का कैडर। अरे उमा भाई, इस प्रतिशत को कैसे पूर्ति करेंगे अगर यूजीसी लागू होता है? ये पूर्ति हो नहीं पाएगी। जो वर्ड वोट कैडर वोट भी है ना भाजपा वाला, 90% जो वोट हम डालते हैं, ये किसी के बस की नहीं है जो इस पूर्ति करते हैं। क्योंकि आज तक हमने वोट डाली नहीं है, वोट डलवाई भी है। ये जो समाज है, ये वोट डलवाने वाला वोट है। ये भाई खड़े हैं, ये घर घर से वोट निकालते हैं जब भाजपा वोट डलता है। ये भाई खड़ा है। मेरा नाम मनोज कौशिक है। मनोज कौशिक जी, देखा जा रहा है कि ये झलक है कि कहते हैं कि तिलक तराजू और तलवार ने अभी तो लिए अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कैसे पूरी करेंगे ये लड़ाई? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये जो करावल नगर विधानसभा मुस्ताफा विधानसभा का संयुक्त प्रोग्राम है, ये तो एक छोटा सा बहुत टेलर है, बहुत छोटा टेलर, जिसमें कि हम लोगों ने अभी बहुत ज्यादा आह्वान नहीं किया था क्षेत्र के अंदर की पब्लिक आए निकल के। ये पब्लिक का रोष है। और अभी आप बता देना चाहते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय देश के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 से और 2026 चल रहा है, आज जो बीजेपी गवर्नमेंट देश के अंदर है, वो स्वर्ण समाज की बदौलत है। स्वर्ण समाज ने उनको अपने सिर का ताज बना के और दिल्ली की गद्दी बैठाया है। लेकिन बीजेपी सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण समाज की ही
छाती में भाला गोपाल यूजीसी के रूप में, जिसको स्वर्ण समाज कभी सहन नहीं करेगा। और अगर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने यूजीसी बिल वापिस नहीं लिया, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, अगर 19 तारीख की हेयरिंग है, और जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने भी तानाशाही चलाई थी कि ऐसी आदेश लाके और सख्ती लागू किया, बीजेपी भूल में ना रहे कि यूजीसी लागू कर देगी। बीजेपी यूजीसी लागू करके देखे, स्वर्ण समाज ईट से ईट बजा देगा बीजेपी की। और बीजेपी और नरेंद्र मोदी को बता चाह रहे हैं कि उसको वापिस गुजरात में भेज दिया जाएगा, दिल्ली गद्दी पे नहीं बैठेगा। बड़ा सवाल कौशिक का कि अगर सर्वर समाज को अहद करने की कोशिश की तो वापस गुजरात की राह दिखा दी जाएगी। हमारे साथ इस विरोध प्रदर्शन में एक बड़ा चेहरा जुड़ रहा है, जो लगातार यूजीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारद्वाज जी, उनसे भी जानकारी लेंगे। भारद्वाज जी, यूजीसी में आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे भाजपा के लिए? देखिए, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोई नेता, स्वर्ण समाज बिल्कुल अकेला पड़ गया है, लेकिन अपने आप में सक्षम है हर तरीके से। स्वर्ण समाज किसी भी चीज में कमजोर नहीं है। चलिए एक जानकारी हम और लेते हैं, भैया से जानकारी लेते हैं। भैया, सर्वर समाज के सैकड़ों नेता, चाहे वो कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, सपा में हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आप आदमी पार्टी में हो, लेकिन आज समाज के साथ कोई नजर नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन से ये यूजीसी एक्ट लागू किया गया है, उसी दिन से निरंतर करावल नगर, मुस्तफाबाद और देश भर के लोग यहाँ आंदोलन के लिए तैयारियां निरंतर करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। ये लड़ाई यूजीसी तक नहीं रुकेगी, ये SC/ST एक्ट तक जाएगी। हमें ये जो झूठे SC/ST एक्ट से जो पीड़ित हमारे साथ के लोग हैं, देश भर के लोग हैं, वो चाहते हैं ये SC/ST एक्ट भी हटे। हमारी लड़ाई यूजीसी एक्ट नहीं है, यूजीसी एक्ट शुरुआत है। हम इस लड़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। बड़े भाई ने फिर एक जवाब बहुत सुंदर दिया है कि लड़ाई यूजीसी की नहीं है, लड़ाई SC/ST एक्ट का भी है। हम अपने बड़े भाई से भी जानकारी लेंगे सूक्ष्म शब्दों में। भारद्वाज जी, लड़ाई आप लड़ रहे हैं, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पा रही, क्या कहेंगे? देखिए, कामयाबी जरूर मिलेगी, जो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और ये जब लोग अंधा कानून और काला कानून जब लोग वापस नहीं लिया गया और लिया नहीं जाएगा, हम ये संघर्ष जारी रखेंगे, पूरे देश में रखेंगे। ये मुस्तफाबाद विधानसभा का कार्यक्रम था और आप देख लो कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ। अब ये हर विधानसभा में, हर शहर में कार्यक्रम हो रहे हैं और ये 19 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 19 तारीख पे जो भी फैसला आएगा कोर्ट का, उसके बाद जो भी फैसला आएगा उसके आधार पे आंदोलन बढ़ता जाएगा और हो सकता है 15-16 तारीख को लोनी में भी इस तरह का कार्यक्रम हो। बात यूजीसी के विरोध प्रदर्शन की थी तो भारद्वाज जी अपने को रोक नहीं पाए और लोनी से चलकर मुस्तफाबाद और करावल नगर पहुंच गए। मैं तो ये लोनी और मुस्तफाबाद तो हमारी विधानसभा पड़ोस की है, पड़ोस की विधानसभा है, लेकिन हम तो पूरे देश में जा रहे हैं। मैं इलाहाबाद भी गया हूँ, मैं बनारस भी गया यूजीसी को लेकर, और मैं मिर्जापुर भी गया हूँ। आज मेरठ में भी था एक मीटिंग यूजीसी को लेकर। हम पूरे देश में यूजीसी का विरोध करते हैं। तो ये तो हमारे साथ एक भैया और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? उमाशंकर शर्मा। शर्मा जी, यूजीसी को लेकर जो बड़ा विरोध प्रदर्शन आज करावल नगर, मुस्तफाबाद, राहुल आजा और राहुल, हम चाहेंगे, क्या कहेंगे उमाशंकर जी इस कानून को लेकर, जिसको एक तरफ नारा दिया जाता है कटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कटोगे तो हम फायदे में रहेंगे? ये नरेंद्र मोदी ने बहुत गलत डिसीजन लिया है। इसको यूजीसी लाना नहीं चाहिए था। और जितने स्वर्ण समाज के नेता हैं, चाहे बीजेपी में हो, चाहे आम आदमी पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, उनको साथ आना चाहिए। जो नहीं साथ आ रहे, आगे इलेक्शन में स्वर्ण समाज भी उनके साथ नजर नहीं आएगा। चाहे मोहन सिंह बिष्ट हो, पुनीत शर्मा हो, मनोज तिवारी हो, कोई भी हो। जिस तरह देखा जा रहा है कि बहुत से कार्यक्रमों में, चाहे वो भाजपा के कार्यक्रम हो, चाहे कांग्रेस के कार्यक्रम हो, यूजीसी का विरोध साफ दिख रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों को अपनी कुर्सियां भरनी भारी पड़ रही है। बिल्कुल, उनका अब ये पतन हो चुका है। बीजेपी से समाज पर टिकी हुई थी। बीजेपी का जो वोटर है स्वर्ण समाज है, और कहीं वोटर नहीं है इनके पास। इन्होंने अब के बहुत बड़ी गलती की है। इसकी सीट जाएगी मोदी की, अमित शाह की, ये जेल भी जाएंगे। 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव और दिल्ली में नगर निगम के चुनाव, क्या यूजीसी का असर देखने को मिलेगा? पूरा देखने को मिलेगा। बीजेपी कहीं नहीं आएगी, कहीं भी नहीं आएगी। एक स्वर्ण समाज का आदमी एक भी वोट नहीं देगा। शर्मा जी, क्या कहेंगे कुछ शब्दों में यूजीसी को लेकर? देखो, यूजीसी का बहुत ही बड़ा ये गलत जो आया कानून, ये बहुत ही गलत आया है। इसके लिए हर आदमी परेशान है और इसके लिए हम लोग सब जगह अपना 1 तारीख को अब यहाँ पे अपना प्रदर्शन कराए। उसके बाद 8 तारीख में जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा और बहुत ही तगड़ी तरह से मतलब धरना दिया जाएगा।
क्योंकि इस कानून के कोई भी आदमी खिलाफ है, सारे आदमी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कानून बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मोदी जी से हम इस चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कानून खत्म करना चाहिए। तिलक तराजू और तलवार को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए हैं। क्या 2027 में तिलक तराजू तलवार सबक सिखाएगी राजनीतिक दलों को अगर कानून वापस नहीं होता है तो? हाँ जी, पूरा सबक सिखाएगी और एक 101% पूरी तैयारी के साथ सबक सिखाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, अगर मोदी जी सर्ण समाज आपको सीट पे बैठा सकता है तो आपको सीट से उखाड़ भी सकता है। कैसे पूर्ति होगी 30% की? 30% जो भाजपा का कैडर है। अगर ये यूजीसी वापस नहीं लेते हैं तो इनको बहुत बड़ा खामियाना इसका भुगतना पड़ेगा और वो तैयार हो जाएं। आज तो हमारे पास में 2% जनता है। 8 मार्च को बहुत बड़ी भीड़ में हम लोग रहेंगे, बहुत ज्यादा संख्या में रहेंगे और हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। क्या कहेगा युवा यूजीसी को लेकर? देखिए सर, या तो यूजीसी रहेगी या बीजेपी पार्टी रहेगी। अच्छा, यूजीसी रहेगी या बीजेपी? और जो डबली गैंग बोलती है ना, तिलक तराजू और तलवार, इसके बारे में बोलती है ना डबली गैंग, इनको अभी भगा भगा के मारा भी है मौलिस नगर थाने में ले जाकर। ठीक है, तो ये दोबारा नहीं, ये जो बोलते हैं ना तिलक तराजू और तलवार, इनको पता नहीं है जो तिलक है देश को विज्ञान देने का काम करा है इसने। और अगर तराजू, जो तराजू की बेइज्जती करते हैं, अगर ये तराजू हटा दिया तो जिस तराजू से ये नाप नाप कर अपना अनाज लेने जाते हैं, फिर कहाँ से लेकर आएंगे? ये युवा का बड़ा सवाल की सबक सिखाएगी तिलक तराजू और तलवार। और भी साथी जुड़े हैं, युवा साथी और जुड़े, क्या कहेंगे तिलक? ये बहुत ही ज्यादा गलत कानून बनाया गया है और मैं स्टूडेंट हूँ एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का। मैं इस पे बोलूंगा कि इन लोगों ने हमको एक फंसाने का कार्य किया है कि हम लोग इसमें फंस के रह जाएं और आगे जाके रोजगार ना मांग पाए। ये लोग हमको, आप स्टूडेंट है, 40% वाला टीचर बन जाता है, 90% कैसे नहीं बन रहा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो। ये हम इसी के लिए तो हम आज सड़कों पे उतरे हैं और हम लोगों ने ये सब किया है इसी को खत्म करने के लिए, और हम इसको खत्म करना ये कहेंगे कि 30% 33% वाले जो भी हो डॉक्टर बने और नेताओं के ऑपरेशन करें। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? जनरल समाज को, बिल्कुल जनरल समाज मांग करे कि अगर हमें अलग किया जा रहा है तो हमारा सब कुछ अलग कर देना चाहिए, हमारा देश अलग कर। धीरे धीरे इस यही कानून बनते रहे तो इस देश में टुकड़े ही टुकड़े जातिवाद उसमें हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। योगी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, मोदी कहते हैं कटोगे तो हम सलामत रहेंगे। सलामत क्या रहेंगे? जब बटी जाएंगे तो कटेंगे ही। मोदी कहते हैं मोदी की सलामत रहेगी। सलामत रहने का दे रहे जब ऐसे कानून लाएंगे तो। योगी को नीचा दिखाने के, योगी को तो नीचा दिखा ही रहे, उनकी तो सारी सरकार ही उसकी है, हमारी। योगी, आप चाहेंगे कि योगी जी पीएम बनने चाहिए? देख के ही बिल पास किए जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं सारी राजनीतिक पार्टियां हमारा विरोध कर रही हैं। आज हमें भाजपा ने भी अपना चेहरा दिखा दिया कि हमारे लिए भी उन्हीं पार्टियों की तरह नीतियां है। हमारी संख्या कम है क्या? हमारी शिक्षितता योग्यता कम है। सर्वर समाज के वह नेता जो पार्टियों में है वह भी आपका समर्थन नहीं कर रहे, क्या कारण है? उन्होंने तो उनकी जुगलबंदी कुछ भी कहो, उन्हें तो सब कुछ मिल ही रहा है। सीट का अपना प्रलोभन दिख रहा है। हमारा कुछ सर्वर समाज ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगा। इन्हें धिक्कार कर दिया हमने अपनी विधानसभा से। सर्वण समाज के ही तीनों हमारे यहाँ 2 विधायक, 1 सांसद जी, इन्होंने हमारा बिल्कुल कुछ भी हमारे लोगों का समर्थन नहीं किया। आज हमें खुद रोड पे उतरना पड़ा। इन्होंने सोचा इनकी संख्या नहीं है, इनका वोट बैंक नहीं है। आज हमारे समूह ने दिखा दिया, करावल नगर विधानसभा के लोगों ने दिखा दिया कि हमारा समर्थन संख्या कितनी है। और 17 साल का एक बालक जिसे संविधान विवाह के योग्य नहीं मानता, वाहन चलाने के योग्य नहीं मानता, मतदान करने के योग्य नहीं मानता, उसका उस 17 साल के बच्चे का ये संविधान अपराधीकरण करने के लिए तैयार है। वो एक भेड़ियों के जंगल में छोड़ दिया जाएगा। यदि कोई छात्र चुनाव जीतने वाला है उसको यूजीसी एक्ट लगाकर बिठा दिया जाएगा। कोई बच्चा अव्वल आने वाला है उसको यूजीसी एक्ट लगाकर घर बिठा दिया जाएगा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 तीनों का वॉयलेशन करता है संविधान ये कानून। आज के समय में जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं वो कानून केवल और केवल सवर्णों की चुप्पी को देखकर बनाए जा रहे हैं। जब सवर्ण जागेगा, विरोध करेगा, ये सारे कानून बंद होंगे। जैसे कांग्रेस की बत्ती बंद हुई है, ऐसे भाजपा की बत्ती बंद होगी। ये तो हमारे साथ सर्वर समाज का वह समूह जिन्होंने खुलकर विरोध किया यूजीसी का, और उन राजनीतिक दलों का जो राजनीतिक दल इस कानून का समर्थन कर रहा है। बाबू जी हमारे कुछ और कह रहे हैं। बाबू जी आपका नाम? जो ये गुजरात से आए थे गंगा के गोद में बैठ रहे हैं, गंगा भी इनका बहिष्कार करेगी और इनको जाने लिए कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, नंगे भिखारी है, झोला है, झोला लेके चल देंगे। इनका झोला भी सर्वर समाज छीन लेगा और इनको जाने के लिए पैदल चप्पल भी नहीं मिलेंगे, वो हालत इनकी होगी। जो समर समाज जिसको नाराज किया इन्होंने, जिसके ऊपर सरकार चल रही है, जमीन से उठे थे, फर्श पे पहुंचा दिया था,
तो हर्ष से जमीन से गड्ढे में गाड़ देंगे, जैसे ये चले वापस नहीं हुआ तो। और ये मेन योगी को गिराने के हमारे सारे कुछ कानून कर रहे हैं और अमित शाह को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ योगी प्रधानमंत्री बने और ये दोनों चोपड़ा साफ हो और गुजरात का रास्ता देके इनको ट्रेन तक ना मिले, पैदल जाने का रास्ता ना मिले। ये तो हमारे साथ सर्वर समाज, जिसने बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात की और एक बहुत ही जो विरोध प्रदर्शन किया गया, बहुत ताकतवर विरोध प्रदर्शन था जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। हम चाहेंगे दिल्ली सरकार और भारत सरकार इस विरोध प्रदर्शन को देखे और यूजीसी कानून को वापस ले, नहीं तो अपना जो कैडर है, जो उनका वोट बैंक है, वह बिखर जाएगा और भाजपा सत्ता के लिए रास्ता देखेगी कि किस रास्ते से मैं सत्ता तक पहुंचूं।